बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परवीन के पकवान में खुश आमदीद। आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो एक पेस्ट बनाऊँगी स्टार्ट में मैं, और उससे फिर हम मज़ीद 2 रेसिपीज़ बनाएंगे। यानी कि उसका आधा पेस्ट हम अलग करके उसके अंदर मज़ीद चीज़ें ऐड करके हम 2 रेसिपीज़ उसकी तैयार करेंगे। मैंने अपना टाइम तो बचा लिया है, एक ही पेस्ट बना के मैंने उससे 2 रेसिपीज़ तो तैयार कर ली, और ये दोनों की दोनों बहुत मज़े की बनी। लेकिन मुझे इसका बनाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि बाद में मैं इसको खा नहीं सकी, और बहुत बड़ी ट्रेजेडी होगी मेरे साथ। आप देखेंगे इसके अंदर मैंने एक क्लिप ऐड किया है जिसके लिए आपको वीडियो को फुल देखना पड़ेगा ताकि आप देख सकें कि मैंने इतनी मेहनत की है और इसके बाद मेरे साथ हुआ क्या है। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुकर में मैंने 1 किलो बीफ ऐड कर दिया है, और इसके बाद मैं आधा किलो इसके अंदर चने की दाल ऐड कर दूंगी। इसके बाद मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिसको मोटा मोटा काट लिया है, और 2 जवे लहसुन के, और साथ में 2 सब्ज़ मिर्चें इसमें ऐड कर दी हैं। अब डाल दूंगी मैं इसके अंदर 2 अदद आलू। इस तरह से मैंने इनको छील के इसके 2 पीसेस कर लिए, और ये भी मैं इसी के अंदर डाल दूंगी। अब डाल रही हूँ इसके अंदर खड़े गरम मसाले, जिसमें एक तेज़पात है, एक बड़ा टुकड़ा दालचीनी का है, 2 बड़ी इलायची हैं, 2-3 टुकड़े बादियान के फूल के हैं, और 1 टीस्पून डाला है इसके अंदर ज़ीरा पाउडर। अब 1 टीस्पून डाल दिया है चाट मसाला, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 2 टीस्पून डाला है धनिया पाउडर, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून नमक, और 1 टीस्पून डाल दिया है गरम मसाला। अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर पानी। 1 लीटर पानी मैंने इसके अंदर ऐड करके इसको ढक्कन लगा के तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने इसको प्रेशर लगा दिया। तो इस तरह से ये सारी की सारी चीज़ें एक साथ गल जाएंगी, और बाद में हम इनको जैसे जैसे यूज़ करना है उसी तरह कर लेंगे, और जो खड़े गरम मसाले हैं वो निकाल देंगे हम। तो अब मैं इसको प्रेशर लगा दूंगी। 15 मिनट के बाद मैंने इसको खोल लिया है। तो अब देखें हमारी चीज़ें सारी गल चुकी हैं, लेकिन इसके अंदर हल्का फुल्का सा पानी है जिसको हम खुश्क करेंगे, और उसके अलावा जो इसमें खड़े गरम मसाले डाले थे उसको भी निकाल देंगे, और साथ में जो सब्ज़ मिर्चें वगैरह इस तरह की चीज़ें जो डाली थी वो भी हम निकाल देंगे इसमें से, क्योंकि सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो तीखा कर देंगी तो फिर बच्चों के लिए बनाना होता है, इसलिए मैं वो भी निकाल दूँगी, और साथ में जो जितने भी खड़े गरम मसाले डाले थे वो भी सारे इसमें से निकाल दूँगी। तो यहाँ पर मैंने ट्राईपॉड में कैमरा नहीं लगाया हुआ था, तो इसलिए थोड़ा सा ये हिल रहा है, इधर उधर जा रहा है। और यहाँ पे ये मैं मसाले निकाल के और आलू भी यहाँ से निकाल लूँगी। निकाले वाली चीज़ें निकाल ली। अब देखें यहाँ पर पानी है, तो पानी जो है इसको हम खुश्क करेंगे। यहाँ पे नीचे इसकी फ्लेम ऑन कर देंगे। आलू और खड़े गरम मसाले मैंने निकाल लिए हैं, बाकी चीज़ें जो इसके अंदर ही हैं, और अब इस तरह से हम इसका पानी खुश्क कर लेंगे। देखें इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। अब हम इसका पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बनाने के लिए हम इसको किसी अलग बर्तन में नहीं डालेंगे, इसी तरह कुकर में रहने देंगे, और जो डंडा होता है, कूंडी वाला जो डंडा होता है, उसी के साथ हम इसकी फेंटी लगाएंगे और इसको कूट लेंगे। तो अब हम इसको कूट लेते हैं। हमारा जो मेन टारगेट होगा वो होंगी इसमें बोटियाँ। हम बोटियों की फेंटी ज़्यादा लगाएंगे और दाल की कुछ थोड़ी कम लगाएंगे। तो ये देखिए हमारा पेस्ट बन चुका है। अब मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। ज़्यादा जो है वो मैंने शामी कबाब के लिए निकाल लिया है, और जो थोड़ा उसमें से लेके उसके अंदर अब मैं आलू डालूँगी जो कि मैंने अलग से निकाल लिए थे इसमें से। बॉयल मैंने एक साथ इसलिए कर लिया था कि इसके अंदर भी सारा टेस्ट चला जाएगा, ये फीके से नहीं रहेंगे। तो अब मैंने इसको भी इसके अंदर डाल दिया है, और इसी चम्मच से हम इसको भी अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। मैशर से मैश कर लें या चम्मच से मैश कर लें, किसी भी चीज़ से इसको आप मैश कर लें, और जैसे ये मैश हो जाए तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे बाकी चीज़ें। तो अब यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है क्योंकि इसमें हमने आलू डाले हैं। वैसे तो इसके अंदर टेस्ट होगा नमक का, लेकिन यह है कि नमक कम होगा, तो फिर मैंने थोड़ा सा नमक और ऐड कर दिया है। साथ ही थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया है, और अब डाल रही हूँ मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर। 2 टेबलस्पून इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड किया है ताकि इसमें एक अच्छा सा क्रिस्पीपन आ जाए और इसको बाइंडिंग का काम भी करे। और अब डाल दी है मैंने इसके अंदर 1 स्लाइस ब्रेड का लेके उसका अच्छा सा हाथ से चूरा बना लिया है, और फिर उसको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अब हाथ से जैसे आटा गूंदते हैं इस तरह से मैं इसको अच्छी तरह से गूंद लूँगी, और इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी। आप चाहें तो किसी चम्मच वगैरह से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन हाथ से ये बहुत अच्छा इसका ये मिक्स हो जाएगा और अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। तो अब ये देखें दोनों पेस्ट हमारे अलग अलग तैयार हो चुके हैं। एक के बनाएंगे हम टिक्कियाँ यानी कि शामी कबाब, और दूसरे जो हैं उसके अंदर अभी मज़ीद कुछ ऐड करना है, और फिर ऐड करने के बाद हम बनाएंगे उसके पकौड़े। तो यहाँ पर शामी कबाब बनाने के बाद मैंने आपको दिखाया नहीं, कैमरा ऑफ था, तो यहाँ पर जब मैं फ्राई कर रही हूँ उसके बाद फिर मैंने
यहाँ पे तोड़ा है एक अंडा और उसके अंदर इसको डिप किया है। और साथ ही मैंने गर्म होने के लिए ऑयल रखा हुआ था जिसके अंदर मैंने पकौड़े फ्राई करने थे, तो उसी के अंदर मैंने इसको डीप फ्राई कर लिया शामी कबाब को। वैसे तो हम इसको शैलो फ्राई करते हैं, लेकिन मैंने इसको भी डीप फ्राई कर लिया इसके अंदर। तो अब डाल दूंगी मैं इसके अंदर एक अंडा, और जो अंडा बचा हुआ था शामी कबाब का वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और एक अंडा इसके अलावा और तोड़ के डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसका अच्छा सा एक ज़बरदस्त सा पेस्ट तैयार कर लेंगे, इस तरह से जैसे हम पकौड़े बनाते हैं। तो अब यही जो ऑयल जिसमें मैंने शामी कबाब फ्राई किए उसी के अंदर मैं इसको भी डालती जाऊंगी। इस तरह चम्मच से थोड़ा थोड़ा लेते जाएंगे और इसके अंदर डालते जाएंगे, तो हमारे ज़बरदस्त से पकौड़े रेडी हो जाएंगे। क्योंकि हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाला है तो इसलिए इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पीपन आ जाएगा। तो अब देखें सारे पकौड़े मैंने इसके अंदर डाल दिए। एक साइड से अच्छा सा कलर आ गया है, इस तरह से इसकी साइड चेंज करेंगे और जैसे ये फ्राई हो जाएं अच्छे से फिर हम इनको निकाल लेंगे। और निकालने के बाद देखें हमारे पकौड़े तो तैयार हो चुके हैं, लेकिन इनके साथ क्या हुआ है, आपको प्लेट के अंदर चुंटियाँ नज़र आ रही होंगी। फाइनल लुक दिखाने से पहले इन पे चुंटियों ने हमला कर दिया। और अब देखें ये इनकी फ़ौज कहाँ से आ रही है, ये देखें कितनी ज़्यादा चुंटियाँ इस पे आ गई हैं। क्योंकि मैं जैसे ही मैंने ये निकाले तो मैं किसी काम में बिज़ी हो गई और फाइनल लुक दिखाने से पहले इनकी ये हालत हो गई। तो बस मैंने चंद पिक्स ली थी इसकी और मैंने इसकी वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं अभी की थी, तो ये इन चुंटियों ने ये सारी की सारी ख़राब कर दी, जिसको हम खा भी नहीं सके। तो देखें मेरे साथ कितना बुरा हुआ है। बच्चों को मैंने दे दी थी लेकिन बाकियों के ऊपर इस तरह से चूंटियाँ चढ़ गईं और फिर हम इनको खा नहीं पाए। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लें। क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की है, इतनी वीडियो अच्छी बनाई और फिर रेसिपी जो बनाई है वो खा भी नहीं हम पाए, तो इसलिए इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें। चले और कुछ नहीं तो लाइक ही सही। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ जिसको मैं चूंटियों से बहुत बचा के रखूँगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।